4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कर्पूरी ठाकुर उनको भारत रत्न दिया गया। एक तरफ 22 जनवरी को जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी ने पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश की, वहीं जातियों का भी समीकरण साधने की कोशिश की, ऐसा कहना है राजनीतिक पंडितों का। और जाहिर सी बात है, बिहार उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। नीतीश कुमार को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर को भी उन्होंने जब भारत रत्न दिया तो लगा यूं कि शायद नीतीश कुमार के माध्यम से या तेजस्वी यादव के माध्यम से जो जाति सर्वे निकल कर आया था, जिसकी वजह से वह नीतीश कुमार ने वहाँ कह सकता हूँ कि आरक्षण की सुविधा को और ज़्यादा आसान कर दिया था, बढ़ा दिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नर्म नज़र आ रही है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन करनी में और कथनी में बड़ा फ़र्क है। एक मिसाल सुनता है कि साहब वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आई के अध्यक्ष एससी समाज से आते हैं। उन्होंने एक जगह बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार जो है यूजीसी अब एक नोटिफिकेशन निकाल रही है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में एससी, एसटी और ओबीसी पदों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। भाजपा केवल युवाओं की नौकरी छीनने में व्यस्त है। एक तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के जो वो नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो शुरू से इस बात का डाटा देते हुए आए, बाद में राहुल गांधी ने भी दिया कि यूनिवर्सिटीज़ में कितने लोग एससी हैं, कितने लोग एसटी हैं, माइनॉरिटी का कितने लोग हैं। तो पता ये चला कि राहुल गांधी ने तो कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में 85% स्वर्ण हैं, अपर क्लास हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के डाटे में पता चला कि 75-85% जो प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो तमाम लोग अपर जाति के आते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन अपर जाति 15% है। 85% जो मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक, एससी और ओबीसी है, इनका क्या, इनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं है? और अब नया जो ये फर्रा निकला है यूजीसी की तरफ से, उसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि एसटी ओबीसी पदों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये यूजीसी का नया जो है एक नोटिफिकेशन आया है। इसको एक साहब ने लिखा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, पत्रकार हैं वो भी, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल किया, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से जोड़ती है, वहाँ पर वो अपना कोई ना कोई चीज़ ऐसे छोड़ना नहीं चाहती जिससे ये पता चल पाए कि वो जातीय समीकरण भी साथ थी। आप देखें, अंग्रेजी की खबर है कि यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन कम्स आउट विद ड्राफ्ट टू डी रिजर्व एससी, एसटी, ओबीसी पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़। यानी कि ये जो रिजर्वेशन को वापस लेने की एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑलरेडी बहुत कम है महामहिम। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं कि हो सकता है आपको लगे कि इससे वोट साधे जाएंगे, लेकिन घरों के अंदर चूल्हा जलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, यह है मेन चीज़। इस पर पत्रकार लिखते हैं कि अमृतकाल का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यूजीसी देश भर की यूनिवर्सिटीज से एससी, एसटी का आरक्षण हटाना चाहता है। आपत्ति जताने का आज आखिरी दिन है। मैं बार बार कहता हूं कि आग लगाई है तो घर आपका भी जलेगा। अब अपना घर फूंक फूंक कर राम राज्य बनाइए या सड़कों पर उतर जाइए। ये एक साहब का कहना, पत्रकार हैं बड़े, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि कहाँ तो आप ओबीसी समाज की बात करते हैं, एससी समाज की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित समाज कौन है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो डस्टबिन में डाल दी गई है, उसके बारे में गौर कर लीजिए। लेकिन चलिए छोड़िए, लेकिन ये तो राम भी तो भजते हैं ये लोग। ओबीसी के लोग, एससी के लोग ने भी 22 जनवरी को सेलिब्रेशन किया है साहब। उनकी नौकरियां तो मत छीनिए। अब खड़गे साहब इस बात को उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। और देश के अंदर एक बात मैं आपको और बताऊं दर्शकों, नीतीश कुमार जिस तरह से खेला करके गए हैं, अगर गठबंधन चाहे, बहुत से लोगों ने पहले भी बताया है, खड़गे साहब का नाम आगे करके उस डेंट को, उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम तो अपनी सिर्फ खबर नौकरी तक सीमित रखना चाहते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों की शिक्षा का साधन बनता है। उसके नोटिफिकेशन जारी होते ही तो आपको खबर भी नहीं होता। इसके अंदर, इन वर्गों के अंदर बहुत बड़ा समाज तो दोस्तों ऐसा है जिसको यही नहीं मालूम कि आप लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं। इनको तो 5 किलो राशन दिखाई दे जाता, कुछ सड़कें बनी हुई नजर आ जाती हैं, बिजली ठीक ठाक सी आ जाती है, ये नजर आता है।
बाकी चीज़ जो आप इनके पैर के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये खड़गे साहब, ये बुद्धिजीवी वर्ग ही तो बताता है कि आप ऐसा ना करें। आप उन तमाम संस्थानों का, उन तमाम आवाज़ों का गला घोट देने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये ना पता चल जाए कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। हज़ारों साल से, 5000 साल से जातियों के साथ क्या खेल हुआ ये भी मालूम है। और आज़ादी के बाद संविधान ने जब बराबरी का दर्जा दिया, उसके बावजूद भी वो फ़ायदा नहीं पहुँचा जो इनको पहुंचना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर को जो आप भारत रत्न देकर आए हैं, वही तो आरक्षण की सुविधा करके गए थे भाई, वरना नाई के बेटे का क्या मतलब पड़ा था बताइए। आप चीफ मिनिस्टर बनते बिहार के, उन्होंने ही तो उस वर्ग को साधा। और उनके बेटा जब बीमार पड़े, मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, देश ने, इस धरती ने, बिहार की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती, भारत की धरती ने ऐसे भी नेता देखें। इंदिरा जी ने, तमाम कांग्रेस आई के लोगों ने ये चाहा कि किसी प्रकार से ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज अच्छी जगह हो जाए, मना कर दिया उन्होंने। वो जेपी साहब ने बताते कि न्यूजीलैंड की कोई व्यवस्था कराई, वहाँ जाकर उनको इलाज हुआ और उनका बेटा भी जो है वो जजयू ने कुछ आकर उनको दे दिया, वरना वो अपना विरासत नहीं बढ़ाई उन लोगों ने। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो परिवारवाद करते हैं, लेकिन अभी जो बनाया है डिप्टी सीएम शकुनी चौधरी के बेटे हैं वो सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा था साफा नहीं खोलूंगा। लीजिए अगली खबर भी मैं वही बना दूंगा, थोड़ी देर बाद याद आ गई मुझे। बहरहाल दर्शकों, ये खबर है कि अब यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ में SC ST और माइनॉरिटी का भी नाम है या नहीं, हाँ OBC से, इनकी जो है ना, इनको डी रिजर्व किया जाएगा। जो रिजर्वेशन है उसको दोबारा से डी रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। आपको खबर होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश का खेला, गठबंधन का खेला, ममता का खेला ये हो रहा है साहब। आप भी सोच रहे हैं अरे ये रोमांच की बात नहीं है, देश के लुटने की बात है। बिहार के अंदर पर कैपिटल इनकम $600 है और बाकी तमाम देश की 2200। इस बारे में सोचो। नीतीश कुमार ने खेल पलट दिया, नीतीश कुमार ने ये कर दिया, ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको सोचना चाहिए बुनियादी खबरें कौन दे रहा है, बुनियादी बातें कौन बता रहा है। ये पत्रकार, ये नेता लोग बता रहे हैं आपको, और खड़गे साहब ने बताया तो और ज़्यादा जो है सोचने का विषय है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।